अब हम लोग कीमत की पूर्ति लोच को ज्यामितीय विधि से समझेंगे। तो आइए विभिन्न पैनलों की सहायता से देखते हैं कि कीमत की पूर्ति लोच किस प्रकार होता है। तो देखिए, रेखा चित्र 4.14 जो यहाँ पर 3 दिया गया है। तो पैनल ए एक सीधी रेखा, देखिए एक सीधी रेखा पूर्ति वक्र दर्शाती है। ये जो है एक पूर्ति वक्र को दर्शा रही है। पूर्ति वक्र पर देखिए, इस पूर्ति वक्र पर एक बिंदु एस है। एक बिंदु क्या है? एस है। यह कीमत अक्ष को देखिए, कीमत अक्ष को अगर इसको बढ़ाते हैं इधर तो देखिए एक पॉजिटिव वैल्यू पर काट रहा है, धनात्मक भाग पर काटता है जो यहाँ पर देखिए काट रहा है। तथा जब हम सीधी रेखा को बढ़ाते हैं, जब इसको और आगे बढ़ाते हैं नीचे तरफ, ठीक है, तो ये मात्रा अक्ष को यानी कि ये इस अक्ष को, मात्रा अक्ष को देख सकते हैं हम लोग कि एम पर काट रहा है, एम बिंदु पर काटता है जो कि ऋणात्मक भाग में है। देखिए इधर ऋणात्मक भाग है क्योंकि यहाँ पर तो मूल बिंदु है जो इसके ऋणात्मक भाग पर है, ठीक है। तो बिंदु एस पर इस पूर्ति वक्र की कीमत लोच कितनी होगी? तो इस बिंदु के लिए, एस बिंदु के लिए जो कीमत लोच होगा वो होगा एम क्यू ज़ीरो भागा ओ क्यू ज़ीरो, यानी कि इतना बड़ा और फिर इतना बड़ा के अनुपात द्वारा दर्शाई गई है। तो यानी कि कीमत लोच को कैसे दिखाया गया है? एम क्यू ज़ीरो भागा ओ क्यू ज़ीरो के अनुपात से। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो m से लेके क्यू ज़ीरो है वो बड़ा है ओ क्यू ज़ीरो से। तो ऐसे पूर्ति वक्र पर किसी भी बिंदु s के लिए अगर इधर पार होता है तो किसी भी बिंदु, चाहे बिंदु यहाँ हो या यहाँ हो या उसके ऊपर हो, हमेशा क्या होगा? एम क्यू ज़ीरो बड़ा होगा ओ क्यू ज़ीरो से। अतः ऐसे पूर्ति वक्र के किसी भी बिंदु पर कीमत लोच 1 से अधिक होगी, क्योंकि अगर ऊपर एम क्यू ज़ीरो बटे ओ क्यू ज़ीरो अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये उस स्थिति का है जिस समय कीमत लोच 1 से अधिक होगी। आगे देखते हैं। अब हम लोग पैनल सी का बात करते हैं। तो पैनल सी में हम एक सीधी रेखा पूर्ति वक्र लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक पूर्ति वक्र लिया गया है, ये सीधी रेखा पूर्ति वक्र है, ठीक है। तथा उस पर एक एस एक बिंदु है। देखिए एस एक बिंदु है, यहाँ पर देखिए एस, यहाँ पर भी एक बिंदु है। यह मात्रा अक्ष को एम पर काटता है। यहाँ देखिए जब इसको लोग बढ़ाएं ऐसे तो यहाँ देख सकते हैं कि मात्रा अक्ष को देखिए यह एम बिंदु पर काट रहा है। जो इसके धनात्मक भाग पर है, देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मात्रा का इधर धनात्मक भाग है तो एम जो है वो धनात्मक वैल्यू को दर्शा रहा है। पुनः इस पूर्ति वक्र के बिंदु एस पर कीमत लोच निकालते हैं तो इसका अनुपात फिर से बैठाएंगे तो कितना होगा? एम क्यू ज़ीरो बटे ओ क्यू ज़ीरो। तो एम क्यू ज़ीरो यहाँ देखिए एम क्यू ज़ीरो ये छोटा वाला है और ओ क्यू ज़ीरो इतना बड़ा होगा। तो ओ क्यू ज़ीरो नीचे और ऊपर में होगा एम क्यू ज़ीरो। तो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो यहाँ पर तो 1 से छोटा ही आएगा।
तो वही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है किताब में। तो अनुपात से प्राप्त होती है, तो यहाँ पर देखिए इस अनुपात में बैठाएंगे तो हमें कीमत लोच प्राप्त होगा। अब MQ0 छोटा है OQ0 से, तो इस प्रकार जो कीमत लोच जो आएगी वो 1 से छोटा होगा। पूर्ति वक्र पर S कोई बिंदु हो सकती है तथा इस प्रकार ऐसे पूर्ति वक्र पर सभी बिंदु के लिए, तो इस प्रकार का जो यहाँ पूर्ति वक्र है, यहाँ इस प्रकार के पूर्ति वक्र के लिए किसी भी बिंदु के लिए, चाहे S यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, हर बिंदु के लिए क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, कीमत लोच की वैल्यू होगी, वो 1 से छोटा होगा। अब हम लोग बात करते हैं पैनल बी को देखते हैं। तो देखिए पैनल बी में यहाँ पूर्ति वक्र जो है उद्गम बिंदु से होकर जाती है। देख सकते हैं यहाँ पूर्ति वक्र जो है ये उद्गम बिंदु से यानी कि ओरिजिन से होकर जाती है। कोई भी यह सोच सकता है कि यहाँ बिंदु M तथा उद्गम बिंदु एक ही है। देखिए हम लोगों ने पहले पैनल में M यहाँ माने थे क्योंकि यहाँ कटा हुआ था, इसमें यहाँ कटा था तो यहाँ माने थे M। अब चूंकि यहाँ ओरिजिन से होके जा रहा है, उद्गम बिंदु से होके जा रहा है, इसका मतलब M यहीं पर है, O पर ही है। तो MQ0 और OQ0 बराबर हो रहा है। तो बिंदु S पर इस पूर्ति वक्र की कीमत लोच कितना होगा, तो वैल्यू बैठाएंगे तो OQ0 बटे OQ0 के अनुपात से प्राप्त होता है और वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि ऊपर नीचे काटेंगे तो 1 आएगा। तो उद्गम से होकर जाने वाला जो सीधी रेखा जो पूर्ति वक्र के किसी भी बिंदु पर कीमत लोच 1 होगी, यानी कि जो पूर्ति वक्र ओरिजिन से होके जाएगा, उद्गम से होके जाएगा, उसका जो कीमत लोच होगा वो सदैव 1 होगा। तो यहाँ अभी हम लोगों ने अलग अलग स्थितियों पर कीमत लोच कितना होगा वो सीखें। कभी हम लोग देखें कि कीमत लोच 1 से ज़्यादा आ रहा है, कभी हम लोगों ने देखा कीमत लोच 1 से कम आ रहा है, फिर कभी हम लोगों ने देखा कीमत लोच 1 आ रहा है।